नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। ये तस्वीर केरल की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एक परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये समय इस परिवार के लिए बेहद ही दर्दनाक और शोक भरा है। एक ऐसी घटना की ये तस्वीर है जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये तस्वीर और ये घटना बहुत ही मर्माहत करने वाली और एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र करना वो भूल नहीं रहे और सदन से लेकर सड़क तक वो इस घटना का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको इस तस्वीर की कहानी और इसके पीछे की कहानी हम बता रहे हैं। यह तस्वीर है केरल की 10 महीने की, जी हाँ, सिर्फ 10 महीने की बेटी आलीन शेरीन अब्राहम की। आलीन शेरीन अब्राहम सड़क हादसे में इसी फरवरी में जख्मी हो गई और डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। एक परिवार के लिए ये बेहद ही दर्दनाक खबर और घटना थी और इस घटना के बाद इस परिवार ने जो फैसला किया, उस फैसले ने झारखंड में, कम से कम झारखंड की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा कानून और एक ऐसा नियम लाने के लिए हेमंत सोरेन को मजबूर कर दिया है जिसकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। जी हाँ, आलीन शेरीन अब्राहम जो सिर्फ 10 महीने की नन्ही बच्ची थी, उसने अपने मृत्यु के बाद अपना अंग दान कर दिया। जाहिर सी बात है कि ब्रेन डेड होने के बाद उस परिवार ने आलीन शेरीन अब्राहम के पिता और माता ने ये फैसला किया। अब 10 महीने की बच्ची के अंगदान की खबर कहीं बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं है और खास तौर से क्योंकि वामपंथी राज्य है, इसलिए इसको मीडिया में भी उतनी जगह नहीं मिल पाई। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार इस घटना का जिक्र कर रहे हैं और सदन में उन्होंने करीब 7 मिनट इस घटना के बारे में कहा और सदन के बाहर भी उन्होंने बयान दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई मुख्यमंत्री एक ऐसी खबर का जिक्र बार-बार कर रहा है जो कि उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आलीन की वजह से अंगदान करने का एक कानून बनाया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने इस बात की घोषणा सदन में की है और कहा है कि झारखंड ने आलीन के अंगदान, उनके माता-पिता के साहस को सम्मान देने के लिए ये फैसला किया है कि एक कानून अंगदान को लेकर खास तौर से बने। उनकी मां शेरीन एम जॉन और अरुण अब्राहम दोनों से हेमंत सोरेन ने बात की है फोन पर, कल ही बात की, यानी कि गुरुवार को। और उनको, उनके साहस को, उनके इस कदम का सम्मान किया कि 10 महीने की बच्ची का अंगदान उन्होंने किया। फोन पर बातचीत की और फिर सदन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पूरे देश में अंगदान एक ऐसी मुहिम के तौर पर हम लोग कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है और लोग इसको कई वजह, धार्मिक और सामाजिक वजहों से इससे कतराते हैं। लेकिन आलीन शरीन के माता-पिता ने सिर्फ 10 महीने की अपनी बच्ची के अंगदान करने के जो फैसला लिया, उसका ज़िक्र हेमंत सोरेन किस तरीके से कर रहे हैं सदन से बाहर, वो हम आपको सुनाएँगे। फिर सदन में जो उन्होंने कहा, वो आपको सुनवाएँगे। पहले सुनिए सदन के बाहर उन्होंने क्या कहा। हाँ, थोड़ा सा ये पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, वाकई में उनके परिवार को मतलब सैल्यूट करना चाहिए कि आज वो बच्ची नहीं होते हुए किस रूप में जिंदा है, कहना बड़ा मुश्किल। सर, फैमिली से बात हुई क्या आपकी? आपको मेरी बात हुई थी, उनके माता पिता से भी मेरी बात हुई, डॉक्टर से भी हमने बात किया था, वहाँ की सरकार को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि इसको लेकर उन्होंने उस बच्ची को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका ये दिया, उसको अंत्येष्टि की। आज शरीर का कोई अंग खराब होने की वजह से
हजारों लाखों लोगों की जाने जाती हैं। ये एक ऐसा कहा जाए कि कार्य है या विचार है, सोच है लोगों का, जहाँ पर मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबब है। और हमने भी ये सोचा है कि कहाँ तक सफल होंगे ये तो कह नहीं सकता, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत मुख्यमंत्री ही हेमंत सोरेन कह रहे हैं, इस बात का ज़िक्र वो कर रहे हैं और ये तस्वीर ननिहालीन की उनके माता-पिता है के साथ उनकी तस्वीर और सिर्फ 10 महीने की। हालाँकि ये खबर बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन पुरानी है और 16 तारीख को जो है वो अंतिम संस्कार किया गया और राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री नोबल ग्रेसियस से भी हेमंत सोरेन ने बातचीत की और अपनी जो सांत्वना उनके परिवार को दी और इस कदम का उन्होंने प्रोत्साहित किया और जिस तरह से वो सदन में बोले और सदन के बाहर, तो ये आने वाले समय में झारखंड में भी आलीन की वजह से एक ऐसा कानून बनने को बनता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच सकती है जो अंगदान की कमी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सुनिए सदन में क्या कहा हेमंत सोरेन ने। मर्माहत करने वाला है लोगों के लिए, आम मानवता के लिए एक मिसाल, एक कहा जाए सभापति महोदय कि एक ऐसा मिसाल, जो मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भी 2 मिनट के लिए मैं सहम सा गया। बहुत हिम्मत करके मैं उस पर आगे बढ़ा। आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी बच्ची, 10 महीने की बच्ची ने अपना पूरा शरीर का अंगदान उसके परिवारजनों ने किया। 10 महीने की बच्ची ने। वो बेचारी किसी घटना में ब्रेन डेड हो गई और उसके माता पिता ने बहुत अपने, समझिए, जिगर के टुकड़े को इस तरीके से देश के लिए समर्पित किया, लगता है कि वो मरने के बाद भी वो अब अमर हो गए। 10 महीने की बच्ची जिसका नाम था आलिन सेरिन अब्राहम, जिसको हम लोग अंगदान महादान भी बोलते हैं, ऐसा ये चीज मैंने पहली बार देखा कि उनके माता पिता हैं श्री सरीन एन जॉन और अरुण अब्राहम। मानना पड़ेगा सभापति महोदय, ये साहस, ये ताकत जो उनको मिला और उस बच्ची ने जिस तरीके से उसकी बच्ची का अंगदान हुआ, हमें लगता है आज सैकड़ों लोग शरीर में कोई अंग खराब होने की वजह से लोगों की जानें चली जाती है और आज उस बच्ची के अंगदान से ना जाने कितने लोग, वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, किसके शरीर में गया या जाएगा, उस समय ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे मानवता के प्रति सजग रहने वाले लोगों के प्रति भी इनकी जो घृणाएं इतनी बुरी है कि ये आज अंगदान को लेके भारत सरकार में कानून है, राज्य सरकारों में भी कानून है, लेकिन आज इस विषय पर कोई, ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, ना कोई लोगों को जागरूक किया जाता है, ना किसी तरीके का प्रोत्साहन करने का भी कोई कार्य नहीं होता है।
तो हमने इस घटना के बाद ये निर्णय लिया है कि अब हम अपने राज्य में भी अंगदान को लेकर के एक कानून बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और आम लोगों की जीवन कैसे बचे उस पर हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारे विपक्ष वाद विवाद में तो हिस्सा लिए, लेकिन कोई संशोधन नहीं। कुल मिलाकर के यही कहा जाए सभापति महोदय कि सरकार के कामों से ये घबराए हुए, सरकार की लंबी योजनाओं को लेकर के ये घबराए हुए। अभी हम लोगों का वैश्विक मंच का परिणाम जब दिखने लगेगा तो इनकी घबराहट हार्ट अटैक में ना बदल जाए, ये हमारी चिंता है। और हम लोगों ने वादा किया है सभापति महोदय, खुद से भी और राज्य के 3.25 करोड़ जनता से भी। और आज एक ऐसे वादे को जो हर लोगों को साथ लेके चलने का, और आज जो देश के सबसे पिछड़े राज्य में है, पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, उसको अग्रणी राज्य में कैसे ले जाया जाए, जो बहुत बड़ी चुनौती है। और थोड़ा सा जो हमारा केंद्र के साथ जो संबंध है वो भी बहुत खुले तौर पर है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति हो और दृढ़ संकल्प हो तो हर असंभव काम संभव हो सकता है सभापति महोदय, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करने का आपसे आज्ञा चाहता हूं।